हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 5, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून जर्मनीज TKMS साइन एन MOU विद विच इंडियन कंपनी फॉर P75 India, which is your submarine project worth rupees 43,000 करोड़। सो रिसेंटली जो जर्मनी के आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं बोरिस पिस्टोरियस, इनका विजिट हुआ था इंडिया में, जिसके दौरान यहाँ पे इन्होंने MOU साइन किया था मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये MOU साइन किस लिए हुआ है, सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम क्या है P75I। ये चीज याद रखनी है। अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं जर्मनी के, उनका नाम क्या है, फ्रैंक वॉल्टर सिनमेरियर। ये चीज याद रखनी है। और मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज CMIE, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, महेश व्यास। क्या नाम है इनका, महेश व्यास। अब इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, ये कम हुआ है, ये डिक्लाइन हुआ है -% से फ्रॉम 8.11% इन अप्रैल 2023। सो बेसिकली ये रिपोर्ट बात कर रही है मई की। ठीक है, अप्रैल में ये 8.11% था, अब मई में ये डिक्रीज होकर 7.7% रह गया है। इसके अलावा लेबर पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये भी आपका कम हुआ है, 1.1% ये हुआ है। एंड ये मई में कितना था, 39.6%। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट मुर्मू रिसेंटली इन जून ऑनर्ड विद द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ डैश। सो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट मुर्मू है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इनका विजिट हुआ था आपका सरीनेम में। ठीक है, उसी के दौरान सरीनेम का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो इन्हें दिया गया था, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको और क्या नोट करना है कि ये 4th रेसिपिएंट बनी थी इस अवार्ड की, इस ऑनर की, एंड ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये ऑनर दिया गया है। इसके अलावा इनकी विजिट के ड्यूरिंग या इनकी विजिट के दौरान जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने एक MOU साइन किया था सरीनेम की गवर्नमेंट के साथ। किस चीज के लिए, फॉर द इंडियन फार्माकोपिया। अब जो आपका फार्माकोपिया है ये क्या होता है, ये आपकी एक बुक होती है जिसमें डायरेक्शंस दिए जाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट या फिर मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज, which of the following statement is incorrect with respect to the second bi-monthly monetary policy of financial year 2024? So recently 6 members की जो आपकी कमेटी है, ठीक है, उन्होंने सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की थी मंथ ऑफ जून। इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इंडियाज रियल GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 वॉज प्रोजेक्टेड एट 6.5%. India's real GDP recorded a growth rate of 7.2% in financial year 2023, जो पहले प्रिडिक्ट किया गया था 7%. Next is, India's real gross value added GVA increased from 4.7% in quarter 3 financial year 2023 to 6.5% in quarter 4 of financial year 2023. ठीक है, तो जो आपका क्वार्टर 4 था इसमें आपका कितना परसेंट जो है इंक्रीज हुआ था, 6.5%. अर्लियर इन क्वार्टर 3 इट वाज 4.7%. Now next is, as per the bi-monthly monetary policy of financial year 2024, the bank rate is increased by 0.5 basis point to 6.75%. Next is, customer price index inflation was projected at 5.1% in financial year 2024. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि इस बार जो आपके पॉलिसी रेट्स हैं, ठीक है, वो अनचेंज रखे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका बैंक रेट है ये आपका 6.75% ही है। ठीक है, चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है आपके जो पॉलिसी रेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पॉलिसी रेपो रेट विच इज योर 6.50%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट SDF रेट जो आपका है 6.25%,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक रेट 6.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अगर हम रिजर्व रेशियोज की बात करें तो ये आपका है कैश रिजर्व रेशियो इज 4.50%, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो इज योर 18%. Now next is recently in June the SBM Bank India launched SBM Worldwide Elite Metal Debit Card which is powered by Dash. So correct answer यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? It is powered by the Mastercard जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? It is in the न्यूयॉर्क. ठीक है, न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम है मिशेल मीबेज. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये डेबिट कार्ड, मेटल डेबिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है, ये आपका वैलिड कब तक होगा? सो 5 ईयर्स तक ये आपका वैलिड रहेगा. ठीक है, एंड यहाँ पे एसबीएम बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में. और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ रथ. ठीक है, सिद्धार्थ रथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड $148 million लोन टू वेस्ट बंगाल फॉर एनहांस्ड रूरल इरिगेशन प्रैक्टिसेस. सो वेस्ट बंगाल की जो रूरल इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं उसको एनहांस करने के लिए यहाँ पे जो है $148 million का लोन जो है वो फंड किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है. ठीक है, इन द यूएसए. वेरस इसके प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा, जो 14th प्रेसिडेंट बने हैं आपके वर्ल्ड बैंक के. ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या नोट करना है? बेसिकली यहाँ पे जो अमाउंट है ये कौन फंड कर रहा है, ये कौन लोन प्रोवाइड कर रहा है? सो जो आपका वर्ल्ड बैंक का आर्म है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पे इस लोन को प्रोवाइड करेगा, जिसकी मेच्योरिटी है 11.5 ईयर्स की विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज Which among the following country became the India's 4th largest investor in the financial year 2023? So financial year 2023 में हमने टॉप 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट कौन से देशों की ज्यादा थी. तो पहले नंबर पे आपका क्या था? सिंगापुर, सेकंड मॉरिशस, थर्ड आपका था यूएसए. अब यहाँ पे बात हो रही है 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, तो ये आपका है यूएई. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी. और यूएई की एफडीआई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी थी? $3.35 billion. ठीक है. Now next is name the personality who is appointed as a new CEO of Unique Identification Authority of India UIDAI के recently नए CEO जो हैं अपॉइंट किए गए हैं. इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका है अमित अग्रवाल. ठीक है, क्या नाम है इनका? अमित अग्रवाल. और ये इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? सौरभ गर्ग को. ये चीज याद रखनी है. अब UIDAI है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में. एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2009 में. फाइन. Now next is which country won the second ICC World Test Championship 2021 till 2023? So कौन से देश ने जो है सेकेंड एडिशन आईसीसी वर्ल्ड कप का जो है वो जीता है चैंपियनशिप का? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने जीता है. और ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किसे किया है? इंडिया को. ये चीज याद रखनी है. अगर हम यहीं पे फर्स्ट एडिशन की बात करें तो जो फर्स्ट एडिशन था वहां पे न्यूजीलैंड ने इसे जीता था और अगेन इंडिया को इन्होंने डिफीट किया था. ये चीज क्लियर है आपको? अब यहाँ पे बात करें अगर हम फाइनल मैच की, तो फाइनल मैच आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है लंदन में. लंदन यूके में जो है फाइनल मैच हुआ था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट किया था. अब और यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एक तो जो आपका आईसीसी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है, बहुत ईजी है, ये लोकेटेड है आपका दुबई में. ठीक है, दुबई यूएई में लोकेटेड है. और इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? गर्ग बैटले. ठीक है, गर्ग बैटले. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या नोट करना है कि सबसे ज्यादा रन्स जो हैं वो किसने बनाया? कौन से प्लेयर ने? तो ये आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है? जो रूट. वेरेस मोस्ट विकेट्स सबसे ज्यादा किसने लिए हैं? नाथन लियोन, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं. Now next question is which among the following organizations signed a $130 million loan with Indian government for the Himachal Pradesh subtropical horticulture irrigation and value addition project? So जो हिमाचल प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक आपका लोन अग्रीमेंट साइन किया है. ठीक है, $130 million का. किसके साथ? आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी. एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? मनीला, फिलीपींस में. ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुको आसाकावा. फाइन. Now next is recently in June, India's Murali Sri Shankar won bronze medal in the long jump at the Paris Diamond League 2023. The Diamond League final will be held in Dash. So आपका जो फाइनल यहाँ पे
मैच होगा ये आपका हेल्ड होगा यूएसए में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है कि मुरारी श्रीशंकर को ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इन्होंने जीता है लॉन्ग जंप में। अब फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक किसने हासिल की है, सो ग्रीस के प्लेयर हैं ये। फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल की है, ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, इनका नाम है मिल्तियादिस टेंटोग्लू। ठीक है, जिनका आपका जंप था 8.13 मीटर का। वेरस स्विट्जरलैंड के प्लेयर सेकंड रैंक पे थे, जिनका नाम है साइमन एमहर, जिनका आपका जंप था 8.11 मीटर का। वेरस जो मुरारी श्रीशंकर थे, इनका जंप था आपका 8.09 मीटर का। ये चीज याद रखनी है आपको, ये जंप के बारे में, इसके लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है। Now next question here is the Silvio Berlusconi, former Italian Prime Minister, recently passed away. He became the PM of Italy for how many years? So ये जो है 3 बार PM बने हैं इटली के। ठीक है, कब से कब तक, 1994 से ये 1995 तक बने थे पहली बार, फिर 2001 से 2006 तक, उसके बाद 2008 से 2011 तक ये जो है पीएम रहे थे आपके इटली के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं आपके इटली के, इनका नाम क्या है, सर्गियो मतरेला। वेरस पीएम कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आर्काइव्स डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन। सो इंटरनेशनल आर्काइव डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 9 जून को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 जून को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन आपका फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव, जो स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। इसके अलावा आपका जो इंटरनेशनल आर्काइव वीक है, ये भी अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था 5 से 9 जून को, जो 5th एडिशन था। ठीक है, और क्या नोट करना है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था एग्जीबिशन ऑन दिस डे, जिसका नाम था हमारी भाषा हमारी विरासत, आर लैंग्वेज आर हेरिटेज, अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें शोकेस किया गया था इंडियन हेरिटेज। ठीक है, अब इस जो ये एग्जीबिशन था, इसे इनॉग्रेट किसने किया था, मीनाक्षी लेखी ने। ये चीज याद रखनी है। Now next is name the personality who is appointed as a new DG, Director General of National Testing Agency. पहले ये जान लेते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता क्या है। सो जो ये एजेंसी है आपका, इसका मेन काम होता है कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना। ठीक है, तो इसी वजह से इसे 2017 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि विनीत जोशी जो हैं, ये पहले आपके डायरेक्टर जनरल बने थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस एजेंसी के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। ठीक है, अभी यहाँ पे नए आपके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार सिंह को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, और ये रिप्लेस करेंगे विनीत जोशी को, जो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल इस ऑर्गेनाइजेशन के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 12 जून को। इसकी थीम आपकी इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, ये जो आपका डे है, इसे ऑब्जर्व कौन करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं गिलबर्ट ई होंगफुबो। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और सबसे पहला आपका वर्ल्ड डे जो है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 2002 में। ठीक है, 12 जून 2002 को सबसे पहला आपका फर्स्ट एवर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस एंजलिस जू इज सेट टू पार्टनर विद गवर्नमेंट ऑफ डैश एंड द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ घड़ियाल इन द गंडक रिवर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो बिहार की गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे बिहार की गवर्नमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप ये सेट करने वाले हैं, किसके साथ, लॉस एंजलिस के जू के साथ। मेन मोटिव क्या है कि जो आपका घड़ियाल है, इसको बचाना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि बिहार गवर्नमेंट ने और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब इसे लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। मेन मोटिव क्या था, अगेन घड़ियाल के कंजर्वेशन के लिए। ये चीज याद रखनी है। अभी रिसेंटली एक सर्वे भी किया गया था, जिस सर्वे में बताया गया है कि जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो नंबर्स हैं, वो आपके पहले 30 हुआ करते थे 2014 में, वेरस अभी 2023 में ये जो नंबर्स हैं, इट इज योर 217। तो ये काफी अच्छी बात है कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की है। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है घरियाल्स आर द क्रिटिकली इंजर्ड, ये बहुत ही आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इनकी रेड लिस्ट में ये आती है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एक्विरीन और बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के चौबटिया रीजन में ये हुई थी, बिटवीन इंडिया एंड डैश। सो इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी हेल्ड हुई थी, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो एक्वेरीन है, एक्वेरीन का मतलब होता है मालदीव्स लैंग्वेज में फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपकी बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जिसका मेन मोटिव क्या था कि दोनों ही जो फोर्सेस हैं आपके दोनों देश की, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाना, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे पूछा सकता है जो 11th एडिशन आपका हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। सो 11th एडिशन आपका हुआ था काद दो आइलैंड में, जो मालदीव का आपका आइलैंड है, 2021 में ये आपकी एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state has launched a Shakti scheme to provide free rides for women and girl student of the state in a government buses? So ये जो आपकी शक्ति स्कीम है ये लॉन्च की है कर्नाटका ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। साथ में ही यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पे और क्या चीज नोट करनी है, ये इफेक्ट में आपकी आई थी 11 जून से 2023 से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज कि यहाँ पे 50% जो सीट्स हैं बस सीट्स वो रिजर्व की जाएंगी फॉर द मेल पैसेंजर्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन अग्रवाल को, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, संजय लाल थ्योसन को, जो जिनके पास जो है एडिशनल चार्ज था बीएसएफ का। अब अगर बात की जाए, संजय लाल थर्सन जो है ये आपके डायरेक्टर जनरल हैं किसके, सीआरपीएफ के, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, करंट डायरेक्टर जनरल है ये सीआरपीएफ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the insurance company has launched MOU with the Directorate General Resettlement to offer employment opportunities to ex-servicemen of our defense services? So इनमें से कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज अ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है महेश बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज महेश बाला सुब्रमण्यम। एंड यहाँ पे आपको जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके, जो डायरेक्टर जनरल है आपके डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट के, इनका नाम भी पूछा सकता है, इनका नाम है मेजर जनरल शरद कपूर, ठीक है। क्या नाम है, मेजर जनरल शरद कपूर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है 2023 जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, दैट इज GSNI, ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंट लोग हैं which how much percent of people have at least one bias against women? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये परसेंटेज आपका है 90%, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या हाईलाइट किया गया था, दैट इज 27% लोग ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि विमेन के पास अगर सेम राइट हो जितने मेंस के पास हो तो ये काफी अच्छा होगा, ये एसेंशियल होगा आपके डेमोक्रेसी के लिए। इसके अलावा 25% लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिनका बिलीफ है अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड अगर विमेन को जो है हाथ उठाता है या मारपीट करता है तो वो जस्टिफाइबल है। आपका क्या इसमें थॉट्स हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे नोट क्या करना है, जो ये पब्लिकेशन था आपका 2023 का GSNI का, दैट इज जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स का, इट वॉज सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये कंट्री भी आपको पूछी जा सकती है कि कौन सी कंट्री ने सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द 2023 GSNI, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टैटिक का, जो UNDP है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है इन दी न्यूयॉर्क, ठीक है। एंड इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका नाम क्या है, एस जिम स्टेनर, ठीक है। Next is, as per the Global Slavery Index 2023 released by Australia-based right groups Walk Free Foundation, ठीक है। कौन सी फाउंडेशन है, it is a Walk Free Foundation. Which country topped the list where modern slavery is more prevalent? सबसे ज्यादा जो मॉडर्न स्लेवरी है वो कौन सी कंट्री में देखी गई है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ कोरिया सबसे पहले पे है, सेकेंड आपका है एरिट्रिया, थर्ड पे मोरेट्रिनिया,
ठीक है। फोर्थ पे आपका आता है सऊदी अरेबिया और फिफ्थ पे आपका है टर्की। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम लिस्ट प्रेवलेंट कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी का नाम आता है। एंड सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी देखी गई है वो आपकी देखी गई है इन दी एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा विच इज अराउंड योर 29.3 मिलियन पीपल लोग जो हैं ये आपके मॉडर्न स्लेवरी में आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए G20 नेशंस की तो इंडिया का जो नंबर है वो सबसे टॉप पे आता है। इंडिया में आपके 11 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं एज अ फोर्स लेबर्स, विच इज फॉलोड बाय चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च माय अकाउंट माय नेम स्कीम फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। सो रिसेंटली जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है, कौन सा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इन दी चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो इन्होंने यहाँ पे एक स्कीम रिलीज की है माय अकाउंट माय नेम। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो आपका क्लाइंट है, जो इनका क्लाइंट है बेसिकली जो इनका कस्टमर है, वो जो अकाउंट नंबर होता है उसे अपना अकॉर्डिंग रख सकता है। दैट मीन्स 7 डिजिट का जो इनका अकाउंट नंबर है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसा आपको चाहिए 1 2 3 4 रखना है, या अगर आपको अपना नाम भी रखना है एज अकाउंट नंबर तो वो भी आप रख सकते हो, या नाम और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये फैसिलिटी इन्होंने अपनी सारी ब्रांचेस में प्रोवाइड की है आपको। अब हेडक्वार्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। क्या नाम है, अजय कुमार श्रीवास्तव। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in June the AMP Energy India has secured up to $250 million funding from which among the following organization। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फंड किया है AMP Energy India को, which is your $250 million। तो आंसर यहाँ पे आपका है SMBC बैंक ऑफ जापान, इंटरमीडिएट कैपिटल ग्रुप ICG एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन तीनों ने मिलके यहाँ पे फंडिंग दी है $250 मिलियन की। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। अब यहाँ पे बात कर ले एम्प एनर्जी इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, इन दी न्यू दिल्ली, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है पिनाकी भट्टाचार्य। क्या नाम है, पिनाकी भट्टाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून रिंग दैट इज ओनिमी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इंटीग्रेट UPI प्लगइन फॉर द फास्टर अप्रोच टू प्रोवाइड इनलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस टू मर्चेंट्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिंग। सो रिंग का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई महाराष्ट्र। अब इसे जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसके 2 डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम है कृष्णन वैश्वनाथन एंड रणवीर सिंह। ये चीज नोट करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम रखा गया है विकास अशदी 400 डेज। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो कितना आप कर सकते हो, 10,000, और मैक्सिमम यहाँ पे आप जो है डिपॉजिट कर सकते हो 2 करोड़ का। इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरल पब्लिक के लिए जो है रखा गया है आपका 7%, वेयरएज सीनियर सिटीजन के लिए ये आपका इंटरेस्ट रेट है 7.50% का, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको। अब कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका धारवाड़ कर्नाटका में, और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इनका नाम है श्रीकांत M बंदीवाड़, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash has become the first public sector bank to launch an interactive voice response IVR based UPI solution, UPI 123 Pay to enable UPI transaction without internet। So सबसे पहला आपका पब्लिक सेक्टर बैंक कौन बना है जिसने इस टाइप की सर्विसेज लॉन्च की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब जो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इसके अकॉर्डिंग जो आपका बैंक का IVR नंबर होगा उसे आपको डायल करना है, और फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी को चूज करने का कि जो आप ऑथेंटिकेट कर सको UPI ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो इट वाज लॉन्च बाय दी पंजाब नेशनल बैंक, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल, ठीक है। क्या नाम है इनका, अतुल कुमार गोयल, ठीक है। Now next is which among the following bank has launched digital account opening platform जिसका नाम रखा गया है SwiftE। इसका पूरा नाम है SIB
ठीक है, साउथ इंडियन बैंक स्विफ्ट ई, तो इसे लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडियन बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है केरला में। ठीक है, अब जो ये लॉन्च किया गया है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म, इसका मेन मोटिव क्या है कि जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको एलिमिनेट करना है। इस वजह से डिजिटल अकाउंट ओपन की डिजिटली आप अकाउंट ओपन कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अभी रिसेंटली जो साउथ इंडियन बैंक है इन्हें आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स अवार्ड दिया गया है, 6th डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2023, जो आपका हेल्ड हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंदर? लोन कैटेगरी के अंदर, बिकॉज जो आपका एसआईबी दैट इज साउथ इंडियन बैंक है, इन्होंने और एक्टिव एआई ने मिलकर एक जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जिसका नाम क्या था? डिजिटल जीएसटी। ठीक है, पूरा नाम क्या था इसका? डिजिटल जीएसटी बिजनेस लोन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के लिए इनको लोन कैटेगरी के अंडर ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड देता कौन है? ये सिंगापुर बेस्ड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, द डिजिटल बैंकर, जिन्होंने इस अवार्ड को दिया है। किसे? साउथ इंडियन बैंक को। अब साउथ इंडियन बैंक के आपके सीईओ कौन है? एट प्रेजेंट इनके सीईओ है आपके मुराली रामाकृष्णन। क्या नाम है इनका? मुराली रामाकृष्णन। Now next question है, name the personality who has been appointed as a new chairman of TransUnion CIBIL, जो आपकी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी की सब्सिडरी है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है वी अनंथारामन को। ठीक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे इस कंपनी के। ठीक है, ये रिप्लेस किसे करेंगे? एमबी नायर को। ये चीज याद रखनी है। अब ये कंपनी जो है आपकी, ये कब स्टैब्लिश की गई थी? 2000 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड इसके एट प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है राजेश कुमार। ठीक है, ये इसके एमडी एंड सीईओ है एट प्रेजेंट। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Hyundai Motor India Limited has signed which Indian cricketer as their brand ambassador for the Exeter। ठीक है, ये आपकी एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है जिसे ये जुलाई के मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में ये इसे लॉन्च करने वाले हैं। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है आपका हार्दिक पांड्या को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।